आ देख ला ले हरा दिया। हाँ चीनू ने एक दिन डब्बल मार के बिल्कुल ही ट्राई किया मैंने थोड़ा देख ला। कोनी नहीं उठानी, कोनी नीचे लगनी चाहिए। दूसरा हाथ नहीं लगाना। दूसरे हाथ से ऐसे सपोर्ट दे इसको। हाँ अब देख, अब ले करी तो दूसरे हाथ से करिए। अरे बस हार गया। हाँ, मेरा हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मुझे अचानक से जाना पड़ गया, इसलिए मैं लगा रही हूँ कलर। आपने एक कमेंट भी करा था कि 3-4 दिन चली जाती है फिर बीमार हो जाती है। देखो मुझे घर में मैं ही हूँ, है ना, मेरे को हर जगह देखना पड़ता है, आना जाना पड़ता है कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, मेरे को देखना पड़ता है ये बात। तो मैं कंचन से उठी थी, रात को मुझे फ़ोन आ गया था, आगे जाके बताऊँगी कि कहाँ जाना है मैंने। तो मेरे को रात को 10:30 बजे फ़ोन आया, तो एमरजेंसी मुझे सुबह मॉर्निंग टाइम निकलना पड़ा। मैंने बोला कंचन मेरे ना कलर लगा दे, काफ़ी दिन हो गए मैंने कलर नहीं लगाया, तो मैंने जाना है। कंचन को भी नहीं पता था मैं कहाँ जाना है, क्योंकि कंचन जब सोई पड़ी थी, जब मेरे पास फ़ोन आया तो कंचन सोई पड़ी थी, मेरे को अचानक से जाना पड़ा। तो सुबह जब उठी मैंने उसको बताया, वो बोलने लगी मम्मी मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने जाना था भोग पे, बहुत ज़्यादा पर्सनल था, किसी की दात हुई थी, वहाँ जाना था मैंने, तो मेरा जाना कैंसिल हो गया उधर और मेरे को दूसरी जगह जाना पड़ गया। तो मैं बड़े दिनों से सोचा था कि मैं जाऊंगी, उनके ज़रूर जाऊंगी, पर फिर मेरा अचानक से जब प्रोग्राम चेंज हो गया तो मैंने कंचन को बोला कि कंचन तू चली जा, मेरा तो जाना मुश्किल हो गया, फिर मेरे को वहाँ जाना ज़रूर पड़ेगा, जहाँ नहीं सरता वहाँ जाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि किसी ने कोई रिश्तेदार आ रहे थे, वो आगे जाके बताऊँगी मैं कौन आ रहे थे, आपको भी मिलवाऊँगी, ठीक है। तो वो बड़ी दूर से आ रहे थे, तो कोटकपूरे आना था उन्होंने, कोटकपूरे से मैंने आगे लेके आना था। तो रात को पूरी रात जब मेरे पास फ़ोन आया तो मेरे को नींद नहीं आई कि मैंने तो सवेरे कहाँ जाना था, अचानक से मुझे जाना कहाँ पड़ रहा है। तो क्या करूँ, मैं अपने साथ तैयार भी कर रखा था, जिन्होंने मेरे साथ जाना था, तो उनको मैंने फिर कैंसिल करा। मैंने फ़ोन करा आंटी को कि आंटी मैं उनके नहीं जा पा रही, क्यों मेरा कैंसिल हो गया जाना। तो अचानक से मुझे कोई फ़ोन आ गया, तो मेरा एट अ टाइम जाना हो गया। तो मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी जहाँ मैंने जाना था। पहले मैंने मर्ग पे मर्ग का जो क्रियाक्रम होता है वो भोग पड़ता है, वहाँ जाना था। तो जब मेरे पास रात का फ़ोन आया तो मैं क्या, मैं वहाँ जाना है, तो मैं तैयार हो रही थी, जल्दी जल्दी मैंने काम ख़त्म करना था। उधर से मैंने कंचन को उठा लिया था, नन्नू को उठा लिया था, नन्नू जाने लग गया था काम पे, नन्नू को उठाया मैंने। पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई कि मैंने सुबह 5 बजे तो मैंने चाय बना ली, चाय बनाई मैंने पी, मैंने फ़ोन वगैरह करे, कंचन को भी बताया, उठाया। फिर अचानक से क्या हो गया मम्मी, मैं कहा मेरे को ऐसे जाना पड़ गया। तो कहीं मैं जाती हूँ, मैं कहा नहीं मैं ही जाऊँगी, जब जहाँ मैंने जाना तो लोकल चली जा और बाहर मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट रेडी हो रही थी जाने के लिए। बहुत खुशी थी मुझे, किससे मिलना था मुझे। तो कलर लगा रही थी कंचन जल्दी जल्दी। मेरे कलर मैंने काफ़ी दिनों का रखा हुआ था, लगाने की सोच रही थी, लगाने का टाइम ही नहीं मिलता। कभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता मेरे, कभी कुछ। अब जब जाना पड़ गया तो मैं दवाई भी भूल गई। नहा के रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ आज कहीं मेहमान को लेने के लिए। आगे जाके बताऊंगी कौन मेहमान आ रहा है, आपको दिखाऊंगी भी। और लोग मेरे से कमेंट करते थे कि जाने आने के लिए तो ठीक हो जाती है, 4 दिन घूम के आ जाती है, हैं फिर बीमार पड़ जाती है। वही जहाँ कहीं जाना पड़ता मुझे जाना ही पड़ता है, ठीक है। मैं अकेली हूँ घर में, हर जगह मेरे को जाना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, बाहर का काम भी करना पड़ता है, ठीक है। लड़का जाता है काम पे क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं है। तो जहाँ भी जाना होता है, कहीं मर्ग में, कहीं कहीं जगह, कहीं किसी काम से, तो वो मुझे ही जाना पड़ता है। ये नहीं है मैं किसी अपनी जगह किसी और को भेज दूँ।
लो जी, मेरे बच्चों से मिल लो। ये आने वाले थे, इमरजेंसी आए हैं। रात को मुझे 10:30 बजे फ़ोन करा कि हम आ रहे हैं, कोटकपूरे से लेके जाना। तो मैं कोटकपूरे गई लेने के लिए। हमारे घर से कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है। तो सुबह मॉर्निंग टाइम ही मैं निकल पड़ी थी इनके ट्रेन के टाइम पे, और इनको लेके बस में आ रही थी मैं। तो लड्डू मेरे से खुश रहता है, आपको पता ही है, लड्डू को मैं बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, अचानक से आ मिले, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये आएंगे। रात को मेरे पास फ़ोन आया, तो मेरे को रात को नींद नहीं आई कि लड्डू आएगा। रोज़ बोलता था लड्डू, नानी मैं आऊँगा, मैं आना है। तो अचानक से लड्डू आ गया। तो मिल लो आप भी नीलम से और लड्डू से। ये नीलम है मेरे पास में बैठी हुई है, मैं और लड्डू बातें कर रहे हैं। हम खिड़की से देख रहे थे बाहर का नज़ारा। तो उधर से हवा भी बहुत तेज़ आ रही थी। फिर मैंने लड्डू को बीच में बिठाया। मैं कहा लड्डू कभी सर्दी ना लग जाए। सुबह 5 बजे के चले हुए थे ट्रेन में, जो रेवाड़ी से सीधी आती है बठिंडा से कोटकपूरा सीधी आती है। तो इसमें आए थे, इसी में हम आए थे जब हम गए थे। तो ऐसे करके मुझे अचानक लड्डू लड्डू मासी से मिलो, मासी से मिलो। वीडियो बना रहे, दोबारा मिलो। ऐसे नहीं जैसे पहले मिला था, वहां से भाग के आगे अरे ये भाग के ऐसे कंजू तो चाह तरी कर दिया। चल बैठ जा, बना ली भाई वीडियो, बस मेरा वीडियो बन। ऐशु किथे गया सी, किथे हो कही जाते मैं लेट हो जानी है। हाय इधर देखो चाहती, दिखा तेरी चीजी दिखाओ भाई। मम्मी मुझे पचन करके दिखा दिया। हाय 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 हाय। लड्डू को नानी के घर की इतनी खुशी है कि देखो डांस कैसे कर रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, उधर से गाने चल रहे हैं। और लड्डू और छोटी वाली ऐश दोनों बहन भाई डांस कर रहे हैं। हम बैठे थे थक के, क्योंकि मेरी दरानी के घर तब फंक्शन थोड़ा सा, उसकी लड़की की शादी है, तो वो चूड़ी पहनाने का प्रोग्राम था। आते समय मैं उधर निकल गई, मैं और कंचन दोनों ने, हमें जाना था। तो हम चाय पी के साथ निकल पड़े थे, गाना सुन रहे थे, नाच रहे थे। तो इतने में हम दोनों जने, मैं और कंचन को भी शादी में बुलाया, मुस्कान को नहीं बुलाया, क्योंकि उन्होंने छोटा सा प्रोग्राम रखा है शादी का। और मैं और कंचन दोनों ने जाना था शादी के प्रोग्राम में। अभी शादी तो कब पड़े हैं थोड़े से दिन, वो जो चूड़ी का फंक्शन होता है ना, वो था आज। बाकी मैं और कंचन जा रहे स्कूटरी पे। आते ही मैं उधर चली गई थी, कंचन पहले रेडी होके बैठी हुई थी। लो जी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। बाकी का फंक्शन